आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग से सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे पीएसएल 2025 का ये 7वां मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम वहां पे मुल्तान सुल्तान्स, और वहां पे जो शुरुआत था, टॉस मुल्तान सुल्तान ने जीता, गेंदबाजी करने का फैसला रावलपिंडी का मैदान था। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि चेज आसान रहेगा, लेकिन जो शुरुआत किया, फिर से एक और बार साहिबजादा फरहान की तारीफ करना बनता है, क्योंकि जो प्रदर्शन पिछले मुकाबले में किया था, जो शतकीय पारी खेला था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, वही शुरुआत आज भी वही करके दिखा, वही आक्रामकता दिखा, वही इंटेंट दिखा। तो वहां से दिख रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस सीजन अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं, और वही जोर और आजमाइश दिख रहा है। हालांकि एंड्रेस गोस को विली ने चलता क्या, लेकिन ब्रेसवेल को आज करारा प्रहार पावर प्ले में पूरी तरीके से रोन दिया सभी गेंदबाजों को। वहां पे माइकल ब्रेसवेल को छक्का चौका पूरी भरपूर अंदाज के, क्योंकि कॉलिन मुनरो की जबरदस्त पारी, पिछले मुकाबले में भी कॉलिन मुनरो ने वही कंट्रीब्यूट किया था और फरहान के साथ, और वही आज भी किया। 48 रन बनाए 25 गेंदों में, एक तेज तरार पारी, उसके साथ साहिबजादा फरहान ने भी 53 रन बनाए 35 गेंदों में 2 छक्के की मदद से। और वहां से कहीं ना कहीं पावर प्ले के बाद भी मोहम्मद हसनैन के ओवर में भी कहीं ना कहीं महंगे रहे। तो कुल मिलाकर जबरदस्त रन बटोर रहे थे बीच के ओवर से भी और आखिरी के 5 ओवर में भी, क्योंकि एक आध ओवर थोड़ा बहुत बीच में थोड़ा बहुत विकेट्स गिरने के बाद थोड़ा बहुत वापसी किया था, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं फिर से वही मुकाबला कर नहीं पाए। गेंदबाज साधारण सा गेंदबाजी कर रहे थे, विली भले ही ठीक ठाक गेंदबाजी के, लेकिन बाकी गेंदबाज करारा प्रहार उनके खिलाफ। भले ही क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेट लिए हो, लेकिन सभी गेंदबाज महंगे से महंगे रहे, क्योंकि आखिर में जो केमियो पारी खेला हैदर अली और जैसन होल्डर, 14 गेंद में 32 रन, जैसन होल्डर नाबाद रहे। और वहां पे हैदर अली 16 गेंदों में 33 रन। वो जो 2 बल्लेबाजों ने जो केमियो पारी खेला, जो आखिरी 5 ओवर में 70-75 रन बना, जहाँ पे लग रहा था कि 180 के करीब रह सकता है ये टोटल, 175 80 85 के अंदर, वो जाके 200 प्लस बना। और आज फिर से एक और बार लगातार मैचेस में 200 प्लस रन बनते दिख रहे हैं। और रावलपिंडी के जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पे सपाट से पिच, और वहाँ पे अच्छी खासी फायदेमंद हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गेंदबाजों की ने गेंद अच्छी तरीके से किया नहीं, लेंथ को अच्छी तरीके से हिट किया नहीं, और बल्लेबाज जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 202 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, 203 रन का चेस। ऐसा लग रहा था कि शायद मुमकिन बन सकता है पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करे, तो उसके लिए मोहम्मद रिजवान कप्तान उतरे। शाही होप फिर से वही चलते बने, इमाद वसीम जबरदस्त विकेट विकेट गेंदबाजी, आज थोड़े बहुत रन्स गए भी है, लेकिन फिर भी वहां पे अच्छी खासी वापसी की। रायली मेरिडेट थे, नसीम शाह के एक ओवर में थोड़ा बहुत 16-17 रन गए थे, जहाँ पे मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान ने कोशिश की थी छक्के और चौके की बौछार किए थे। वही उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान ही कहीं ना कहीं इस इनिंग्स में वो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। हालांकि उस्मान खान के बल्ले से वो ताबड़तोड़ अंदाज वाली बल्लेबाजी देखी, एक आध छक्के चौके लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं राना बॉलर आप चेस कर रहे हैं और वहां पे पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आपका ये मुकाबले में बने रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कप्तान ने 27 गेंदों में सिर्फ 38 रन बनाए, और वही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगा पड़ गया। भले ही विकेट्स गए, लेकिन आपको रन्स बटोरने चाहिए थे। पावर प्ले ठीक ठाक गया था, क्योंकि उस्मान खान के विकेट गिरने के बाद पूरी तरीके से मैच करो के पलट गया। वहां पे विकेट्स गए, कुछ रन्स बने, कमरान गुलाम के साथ मिलकर कुछ पार्टनरशिप पनपने की कोशिश की, लेकिन वहां पे वो सफल नहीं हो पाया। ना तो माइकल ब्रेसवेल 10 गेंद में 16 रन तेजी से खेलने की कोशिश, वहां पे विकेट चटका रहे थे। रायली मेरिडेट, जैसन होल्डर वेरिएशंस के साथ लेंथ स्लोअर डिलीवरीज कर रहे थे, वहां पे विकेट्स पे विकेट चटका रहे थे। और आखिर में इफ्तिकार अहमद ने कोशिश की, और बाद में बस गुच्छों में विकेट्स गवाते चले गए, और बाद में बस औपचारिकता ही था, जहाँ पे 120 पे 4 विकेट था, और वहां पे 155 पे ऑल आउट हो जाते, यानी कि 30-35 रन के अंदर अंदर 6 विकेट आपके गिर जाते। तो वहां से और क्या है, उम्मीद किया जा सकता है। फिर से वही 20 ओवर पूरे खेल नहीं पाए, 18.4 ओवर में 155 पे ऑल आउट हो गए, और दाद देना पड़ेगा जैसन होल्डर की, वो केमियो पा रही है हैदर अली जैसन होल्डर की। और आखिरी के कुछ ओवर में 16-16 17-17 रन के ओवर्स भी आए थे, और अच्छी खासी तेज तरह गेंदबाजों को कड़ा प्रहार किया, और वही कहीं ना कहीं मैच में वापसी की, और वहां से मोमेंटम पूरी तरीके से पकड़ कर रखा। हालांकि रिजवान ने कोशिश की, लेकिन मैं नहीं समझता कि ज्यादा तेजी से खेले। 20 गेंद में 31 रन, उस्मान खान ने कोशिश की थी। दोनों बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल, कमरान गुलाम, इफ्तिकार अहमद तो जब आए थे तब तक लगभग मुकाबला ऐसा लग रहा था कि शायद उतना बचा ना हो, लेकिन फिर भी देखे तो कोशिश तो की थी, लेकिन वहां पे सफल नहीं हो पाया। और 47 रन की एक जबरदस्त जीत, इस्लामाबाद यूनाइटेड इस सीजन अलग ही अंदाज में दिख रही है। और इसी के साथ गेंदबाजी में 4 विकेट, जैसन होल्डर 25 रन 4 विकेट, वो केमियो पारी, यानी कि एक
जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। जेसन होल्डर गेंदबाजी के साथ, बल्लेबाजी के साथ, वो केमियो पारी, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ऑलराउंड ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। नसीम शाह ठीक ठाक, आखिर में थोड़ा बहुत रन्स गए, और इमाद वसीम तो विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, वहाँ पे 2 विकेट चटकाए। शादाब खान कप्तान ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की, 3 ओवर में 16 रन 1 विकेट, यानी कि महत्वपूर्ण स्पेल्स किए बीच में भी और वहाँ पे आखिर में भी। तो वहाँ पे जबरदस्त था। कुछ ही एक आध ओवर्स थे, 18 रन 17 रन के ओवर्स गए थे, बाकी मुल्तान सुल्तान से इस मैच में पछाड़ते हुए दिखाई दिए, और वही कहीं ना कहीं महंगा पड़ा। टॉस जीतकर आप ऐसे सपाट से पिचेस में अगर बल्लेबाजी करके 210 पन्ना 20 लगा देते, तो कहीं ना कहीं आपके पास गेंदबाजी वो ऑप्शंस है जहां से आप मौका बुना सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। और पॉइंट्स टेबल में इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 में से 2 जीत 4 अंकों के साथ, और 6 अंकों के साथ, और वहां पे मुल्तान सुल्तान अपना दूसरा हार। तो लगातार 2 मैचेस में 2 हार, तो वहां पे कोशिश करना पड़ेगा आने वाले मैचेस में कैसे वापसी करते हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो 3 मैचेस में 3 जीते 6 अंकों के साथ, यानी कि क्वालिफाई प्लेऑफ में जाने के लिए लगभग तय हो चुके। यहाँ से अगर और 2-3 मैचेस अपने बच्चे के 7 मैचेस में 3 मैच जीते जाते तो सीधा क्वालिफाई कर जाते। तो वहां पे जबरदस्त शुरुआत इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो अभी के लिए इतना रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।